is Madhu Pushpakar and welcome back to our channel with the Pegs. देखिए लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल्स। उसका मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ एंड दैट इज फर्स्ट पार्ट। हम आर्टिकल्स का कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ रूल्स डिस्कस किए थे हमने उसमें। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस वीडियो की लिंक आपको वहां मिल जाएगी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं आर्टिकल्स के आगे की और रूल्स के साथ। तो चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। देखिए उसको पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं आपके सामने, तो उनको हमें रिलेट करके समझना है इस रूल को। देखिए क्या है, अ रेड एंड ब्लैक शर्ट। सेकेंड सेंटेंस है अ रेड एंड अ ब्लैक शर्ट। क्या आप इन दोनों सेंटेंसेस में मुझे डिफरेंस बता सकते हैं? आप बोलेंगे मैम बस एक अ का डिफरेंस है, फर्स्ट सेंटेंस में अ नहीं लिखा है, सेकंड में लिखा हुआ है। तो इससे क्या चेंज आ जाता है, एक आर्टिकल ऐड होने से क्या चेंज आ जाता है, यही है हमारा रूल नंबर 2। देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज हमने जो प्रीवियस वीडियो में भी देखी थी, ए और एंड को हमेशा हम यूज किसके साथ करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। तो देख लीजिए ये है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। शर्ट आप गिन सकते हैं और ये सिंगुलर है, यहाँ पर प्लूरल नहीं होना चाहिए। इफ इट इज शर्ट्स आप यहाँ पे ए एंड का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए तो पहला रूल तो क्लियर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना जरूरी है। उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर है अ रेड एंड ब्लैक शर्ट। इसका मतलब हुआ कि जो शर्ट है वो रेड एंड ब्लैक कलर की है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो लिखा है अ रेड एंड अ ब्लैक शर्ट, इसका मतलब हुआ यहाँ पे दो शर्ट्स हैं, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की। मतलब कि अगर आप दोनों के साथ आर्टिकल यूज करते हो तो इट विल डिनोट टू पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है। देखिए अगर आप सिर्फ एक ही के साथ दैट इज फर्स्ट वाले के साथ आर्टिकल यूज करोगे तो वहां पर क्या मतलब हुआ, अ रेड एंड ब्लैक शर्ट यानी कि एक है। बट यहाँ अगर आप दोनों के साथ यूज करते हो तो यहाँ पर दो पर्सन्स और थिंग्स हो गए। अब इसको एक थोड़ा सा कंक्लूजन वे में इसका रूल हम समझते हैं। जब आप एक एडजेक्टिव, आप ये देख सकते हो जो वर्ड है रेड और ब्लैक, ये क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। अब आप बोलेंगे मैम ये एडजेक्टिव क्या होता है, अभी तक तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। तो ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है जिसके बारे में आगे वीडियो में पढ़ेंगे, बट एक ब्रीफली मैं बता देती हूँ। एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, उसके नंबर्स, ये सारी चीजें एडजेक्टिव्स नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रेड एंड ब्लैक, ये तो कलर है जो बता रहा है कि शर्ट किस कलर की है, रेड एंड ब्लैक, ठीक है। तो जब एडजेक्टिव्स, दो एडजेक्टिव्स एंड से अलग होते हैं, दो एडजेक्टिव्स एंड से अलग होते हैं और फर्स्ट एडजेक्टिव के सामने आप ए या एंड लगाओगे तो इसका मतलब हुआ आप सिर्फ एक ही पर्सन या चीज की बात कर रहे हो, ठीक है। और यहां पे क्या लिखा है, अगर आप दो एडजेक्टिव्स को ए और एंड से अलग कर रहे हो और दोनों एडजेक्टिव्स के साथ ए या एंड का यूज कर रहे हो, यानी यहाँ पर आप दो पर्सन्स और थिंग्स को नोट कर रहे हो, यहाँ पे ये दो हो जाएंगे। समझ में आया? एक और एग्जांपल से इसको हम थोड़ा सा क्लियरली समझ लेते हैं। देखिए अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, ठीक है। सबसे पहला रूल सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तो यहाँ पर काउ क्या हो गया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। अब वापस से आ जाइए, हमारा रूल क्या कहता है, जब आप दो एडजेक्टिव्स को एंड से अलग कर रहे हो, दीज आर द टू एडजेक्टिव्स, आपने इसको एंड से अलग कर दिया, ठीक है। और फर्स्ट वाले एडजेक्टिव के सामने आपने अ लगा दिया, दैट इज आर्टिकल यूज कर दिया, ए या एंड, ठीक है। तो यहां पर ये सेंटेंस किसको डिनोट करेगा? एक पर्सन को, यानी यहां पर कितनी काउस हो गई? सिर्फ एक ही काउ, दैट इज अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। यानी काउ कैसी है? ब्लैक एंड व्हाइट कलर की है। एक काउ है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की है। बट अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ। अब आपने क्या किया, दोनों जो एडजेक्टिव थे दैट इज व्हाइट एंड ब्लैक, दोनों के आगे आपने अ का यूज किया है, दोनों के आगे आपने यूज किया है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आप दो काउस की बात कर रहे हो,
क्लियर हुआ, आया समझ में? मैं इस रूल को कंक्लूड कर रही हूं। जब दो एडजेक्टिव्स को आप एंड से अलग करते हैं और फर्स्ट एडजेक्टिव के सामने आप ए एंड का यूज करते हैं तो आप किसकी बात कर रहे हैं? वन पर्सन और थिंग की। बट अगर आप दोनों एडजेक्टिव के आगे ए एंड का यूज करेंगे तो वहां पे कितने पर्सन हो जाएंगे? दो पर्सन ऑफ थिंग्स। बट रिमेंबर द रूल, ये जो एडजेक्टिव यूज हुए हैं वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होना चाहिए, यानी दिस इज मैंडेटरी, ये होना जरूरी है। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो आई होप ये क्लियर हो गया। इस दो टाइप के सेंटेंस आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते होंगे, तो यहाँ आपको बहुत कंफ्यूजन होती है। यानी ये वाला सेंटेंस सिंगुलर रोल प्ले कर रहा है, एक सिंगल पर्सन का, और ये वाला जो सेंटेंस है वो प्लूरल का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे यानी ये प्लूरल हो गए काउस। तो क्यों अब ये डिफरेंस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम फर्दर सेंटेंसेस वगैरह में पार्ट लिखते हैं उसका, तो सिंगुलर प्लूरल अगर आपको नहीं पता है तो आपसे गलती हो जाती है। तो आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया है। अब ये सेम रूल जो है, ये तो अपन ने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा है, यही सेम रूल जो है वो नाउन्स के साथ भी यूज होता है। किस तरह होता है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, ये तो हो गया जब आपने दो एडजेक्टिव्स को एंड से अलग किया। अब अगर आप दो नाउन को एंड से अलग करेंगे तब क्या होगा, वो भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। एंड अंकल एंड गार्जियन। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोल रहा है, एंड अंकल एंड गार्जियन। पिछले सेंटेंसेस आपने देखे, उसी से रिलेट करिएगा। यहां पर सेकेंड सेंटेंस हो गया एंड अंकल एंड अ गार्जियन। कुछ रिलेट हुआ पिछले सेंटेंसेस से? यस, देखिए पिछले सेंटेंसेस में जो थे वो एडजेक्टिव्स थे, रेड एंड ब्लैक वो एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पे जो वर्ड्स हैं दैट इज अंकल एंड गार्जियन, ये नाउन है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, अगर आप दो नाउन्स को, दीज आर द नाउन्स, अगर आप दो नाउन्स को एंड से अलग करते हैं और फर्स्ट वाले नाउन के आगे ए या एंड का यूज करते हैं तो वो किस पर्सन को डिनोट करेगा, कितने पर्सन्स को या कितने थिंग्स को? इट इज ऑलवेज वन। समझ में आया? और अगर आप अगेन दो नाउन्स को एंड से अलग करते हैं और दोनों नाउन के आगे ए या एंड का यूज करते हैं, यानी यहां पर ये दो लोगों की बात कर रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? एन अंकल एंड गार्जियन, मतलब एक ही पर्सन है जो अंकल भी है और आपका गार्जियन भी है। बट यहां पर क्या हो गया, एन अंकल एंड अ गार्जियन का मतलब हो गया कि वो दो पर्सन है यहाँ पर, एक अंकल है और एक गार्जियन है, यानी वो दोनों पर्सन अलग अलग हैं। ये आपको समझ में आ गया? यानी कि जो एडजेक्टिव में हमने रोल प्ले किया था वो यहां पर भी होगा, यानी नाउन्स के केस में भी सेम रूल अप्लाई होगा। तो आई होप ये सेकंड रूल आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। आप थोड़ा सा और क्वेश्चंस इसके देखिएगा, और अगर आपको कहीं डाउट आता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे रूल नंबर 3। तो चलिए रूल नंबर 3 में हम देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए रूल नंबर 3 है आपका रिलेटेड प्रॉपर नाउन से। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है ये भी हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन वैसे तो आप लोगों ने हमेशा से पढ़ा होगा, बट थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए ताकि हम यहाँ से रिलेट कर सकें कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है। कॉमन नाउन मतलब वो वर्ड्स होते हैं, वो नाम होते हैं जो हम जनरली सबके लिए यूज करते हैं, दैट इज बॉय, गर्ल, टेबल, ये कॉमनली हम सबके लिए यूज कर लेते हैं, राइट। एंड प्रॉपर नाउन जैसे कि मेरा नाम है मधु, राइट, तो दिस इज पर्टिकुलरली माय नेम। आपका नाम हो गया ताजमहल, इट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट। ये होते हैं आपके प्रॉपर नाउन। हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जो नाम यूज करते हैं वो होते हैं प्रॉपर नाउन। ये ब्रीफली मैंने आप लोग को बता दिया ताकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो। सो लेट्स स्टडी दिस रूल विद एन एग्जांपल। फर्स्ट, he is a कालिदास। ठीक है, अब इसका मतलब बताइए क्या हुआ। इसका मतलब अगर मैं बोलूं ही इज अ कालिदास तो
देखिए हमने पढ़ा है जो बेसिकली कि किसी के भी नाम के आगे कभी भी ए या एन नहीं लगाना चाहिए। ये रूल तो हमको बेसिकली पता ही है कि किसी भी नाम के आगे ए या एन नहीं लगाया जाता। बट अगर मैंने लगा दिया, इफ आई एम यूजिंग हेयर ए और एन बिफोर अ नेम, तो उसका मतलब क्या होगा? ठीक है, तो जब ये देखिए कालिदास क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन हो गया। अभी मैंने बताया था किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज किया गया वाला नाउन प्रॉपर नाउन होता है। जब इस प्रॉपर नाउन को मैं कॉमन नाउन की तरह यूज कर रही हूं, व्हेन दिस प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, तब मैं उसके आगे ए या एन यूज कर सकती हूँ। अब बताइए यहाँ पर मैंने कॉमन नाउन की तरह कैसे यूज किया? सेंटेंस को पढ़ के समझते हैं। ही इज अ कालिदास, ही वॉज अ ब्रिलियंट राइटर। तो हम आपकी उस राइटिंग स्किल्स से कंपेयर कर रहे हैं आपको, इसलिए हमने यहाँ पर कालिदास नाम को एज कॉमन नाम यूज किया है। इसकी आप क्वालिटीज को एज राइटिंग स्किल्स से कंपेयर कर रहे हैं। तो जब प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन की तरह यूज होता है, तब हम उसके आगे ए और एन लगा सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं इसको। लेट्स टेक द एग्जांपल, ही इज अ तेंदुलकर। देखिए सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई तेंदुलकर का नाम सुन के। आई थिंक यहाँ पर क्रिकेट फैंस बहुत हैं। ठीक है, सो अब मैंने क्या किया? तेंदुलकर, बताइए तेंदुलकर कैसा है? प्रॉपर नाउन है, एक पर्टिकुलर एक बहुत फेमस क्रिकेटर का नाम है सचिन तेंदुलकर, राइट? तो यहाँ पर मैंने जो ये प्रॉपर नाउन है तेंदुलकर, उसे कॉमन नाउन की तरह यूज किया, यानी कि उसके जो ये जो पर्सन है ही, इसके क्रिकेट स्किल्स के लिए हम उसके स्किल्स की तारीफ कर रहे हैं कि वो तेंदुलकर जैसा अच्छा खेलता है। इसीलिए मैंने इस तेंदुलकर के आगे एक आर्टिकल दैट इज अ का यूज किया। आप समझ में आया? जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं तो उसके पहले आप ए या एन का यूज कर सकते हैं। एंड दिस वाज द रूल नंबर 3। आई होप आपको ये तीनों रूल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, वो है आपका कहां कहां पर आप आर्टिकल्स, दैट इज आर्टिकल्स को किस तरह से आप यूज करते हैं। जैसे आर्टिकल्स बहुत सारी मीनिंग्स में भी यूज होते हैं। सो अब हम देखेंगे ए और एन के यूजेस। मतलब ए और एन जो है वो डिफरेंट मीनिंग्स में भी यूज होते हैं, मतलब ए और एन के अलग अलग मीनिंग भी होते हैं। तो वो हम समझते हैं आप कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, देखिए पहला दिया गया है, पहले आप ये देखिए। मैं आपको पहले एक बार बता देती हूँ कि किस किस मीनिंग के साथ हम ए और एन का यूज करते हैं। दैट इज वन, एनी, ईच, एवरी, ऑल। इन मीनिंग्स में हम ए और एन का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला मीन्स वन, दैट इज ए और एन मीन्स वन भी होता है और एन का मतलब वन भी होता है। तो इसको देखिए, ही हैज अ डॉग। यहां पर अ का मतलब क्या हुआ? ही हैज वन डॉग, राइट? तो यहां पर मैंने वन की जगह क्या लिख दिया? ए यूज कर दिया, राइट? सो दैट इज यहां पर ए जो है वो वन की तरह यूज किया गया है। समझ में आया आप लोगों को कि ए जो है वो वन की तरह भी यूज किया जाता है बहुत सारे सेंटेंसेस में। देन नेक्स्ट है मीन्स एनी, मतलब कि बहुत सारी जगह पे हम एनी की जगह पे अ का यूज करते हैं। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। अब शी डिड नॉट गिव हर हस्बैंड अ पेन। अब बताइए यहां पर अ का मतलब क्या हुआ? यहां पर इस अ का मतलब क्या है? शी डिड नॉट गिव हर हस्बैंड अ पेन का मतलब उसने अपने हस्बैंड को एक पेन नहीं दिया या पेन नहीं दिया, यानी कोई भी पेन नहीं दिया। यहां पर इसका मतलब है एनी, यानी उसने अपने हस्बैंड को कोई भी पेन नहीं दिया, एनी पेन। तो एनी की जगह मैंने यूज किया है अ। क्लियर, समझ में आया? यानी कि हम एनी की जगह पर भी ए का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज मीन्स ईच और एवरी, यानी कि ईच या एवरी अगर आपको सेंटेंस में यूज करना है तो उस जगह पर भी बहुत सारी जगह पे अ का यूज होता है। समझते हैं इसको। एक सेंटेंस है, रानी कम्स टू माई हाउस वंस अ वीक। अब यहां देखिए, पहले सेंटेंस का मतलब बताइए। रानी जो है हफ्ते में एक बार मेरे घर आती है, तो वो हर हफ्ते में आती है तभी तो वो ऐसा बोल रही है, राइट?
सो हर हफ्ते में एक बार, तो हर मतलब क्या हो गया, ईच एवरी, राइट। रानी कम्स टू माई हाउस वंस एवरी वीक या ईच वीक बोल सकते हैं हम। उसकी जगह मैंने यूज क्या कर लिया, लेकिन यहाँ पर बट यहाँ पर का मतलब क्या है, ईच और एवरी। दिस इज द मीनिंग ऑफ ए यूज्ड हियर। क्लियर है आपको? देन नेक्स्ट मीन्स ऑल। ऑल के सेंस में भी हम ए या एन का यूज करते हैं। कैसे? अब देखिए, अ काउ हैज अ लॉन्ग टेल। अब यहाँ पे जो ए यूज किया गया है, अ काउ हैज अ लॉन्ग टेल, क्या सिर्फ एक ही गाय का लंबी पूंछ होती है? नहीं ना। हम जब ऐसे लिखते थे बचपन में काउ के ऊपर, अ काउ हैज 2 eyes 1 nose एटसेट्रा, जो भी हम लिखते हैं, राइट। सो अब एक बात बताइए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक ही काऊ की 2 आंखें होती हैं? नहीं ना। बट हम क्यों लिखते हैं? बिकॉज हम जनरली सभी काउस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए अ काउ के लिए अ का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ऑल काउस हैज अ लॉन्ग टेल। यहाँ पर यानी कि हम ए को जो है वो ऑल के सेंस में भी यूज करते हैं। आई होप क्लियर हो गया है आप लोगों को यहाँ पर कि हमने ए और एन के बहुत सारी तरह से जो यूज होते हैं, बहुत सारी जगह पे हम ए और एन को यूज करते हैं डिफरेंट मीनिंग्स में, वो समझ में आ गया। एक बार और उसको रिवाइज कर लेते हैं। हम एक और एन को वन की तरह भी यूज करते हैं, एनी की तरह भी यूज करते हैं, ईच और एवरी एंड ऑल की तरह भी हम ए या एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमने पहले तो हमने रूल्स कवर कर लिए, बहुत सारे अलग अलग ए और एन के कहाँ का यूज होता है, उसके मीनिंग्स कवर कर लिए। अब हमको कवर करना है, ये तो चलो हमें समझ में आ गया कि कहाँ यूज करना है, लेकिन अगर हमको गलती करने से बचना है, कि हमसे मिस्टेक्स नहीं हो, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ए और एन का कहाँ यूज करना गलत होता है, कहाँ हमें उसे यूज नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम वो भी साथ में देख लेते हैं। कुछ पार्ट्स तो ऑलरेडी हम रूल्स में और इन सब चीजों में कवर कर चुके हैं, बट स्टिल एक बार वो रिवाइज भी हो जाएगा और साथ में आपकी मिस्टेक्स भी बच जाएंगे। तो चलिए लेट्स सी दैट कि कहाँ कहाँ पर आपका ए और एन यूज करना गलत होता है। तो देखिए, पहला जो रूल है जिसमें हमें समझना है कि हम ए और एन को कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहला रूल है कि आप प्रॉपर नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं करते। अब आप बोलेंगे मैम आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, पिछले अभी हमने जो प्रीवियस रूल पढ़े हैं वहां तो पढ़ा था कि आप प्रॉपर नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, बट वो एक्सेप्शन था। अब समझिए इसको थोड़ा सा अच्छे से। देखिए, मैंने क्या बताया था उस रूल में कि प्रॉपर नाउन को जब मैं कॉमन नाउन की तरह यूज कर रही हूँ, प्रॉपर नाउन को जब मैं कॉमन नाउन की तरह यूज कर रही हूँ, सिर्फ मैं तभी ए और एन को प्रॉपर नाउन के पहले यूज कर सकती हूँ। बट अगर प्रॉपर नाउन सिर्फ उसी के फॉर्म में यूज हो रहा है एज प्रॉपर नाउन, तब आप उसके पहले ए और एन यूज नहीं करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, रिमेंबर। इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल से। 2 सेंटेंस लिखती हूं मैं यहाँ पर आपके सामने। प्रिया lives in भोपाल, एक ये सेंटेंस हो गया। दूसरा है प्रिया lives in भोपाल। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहां पर जो भोपाल वर्ड है वो कैसा है? प्रॉपर नाउन। दिस इज अ प्रॉपर नाउन, इट इज अ नेम ऑफ अ सिटी। ये एक सिटी का नाम है और इसको मैं उसके ओरिजिनल फॉर्म में यूज कर रही हूँ। कॉमन नाउन की तरह यूज नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। तो जब वो कॉमन नाउन की तरह यूज नहीं किया जा रहा है तो हम तो अ लगा ही नहीं सकते। दिस इज रॉन्ग। सो द करेक्ट सेंटेंस इज प्रिया लिव्स इन भोपाल। ठीक है, यानी कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी ए और एन का यूज नहीं हो सकता। एक्सेप्शन क्या है? Until and unless प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज ना हो। पहला रूल क्लियर हुआ कि कब हमको ए और एन यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा रूल हम देखते हैं। दूसरे रूल में क्या था? दूसरे रूल में यह है कि आप ए और एन को अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज नहीं करते। अगेन अब आप जाएंगे पिछले प्रीवियस रूल्स हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था कि कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ, मतलब लिस्ट ऑफ वर्ड्स अनकाउंटेबल नाउन्स के, जिनके साथ ए और एन हमेशा यूज होता है। ये मैंने आपको कहा भी था कि आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा
कि ये कंपलसरी है, इन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ए या एन का यूज होता ही होता है, वो एक्सेप्शन था। बट जनरल कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ए और एन का यूज नहीं होता। इसको हम समझेंगे अगेन कुछ एग्जांपल्स के साथ। फॉर एग्जांपल अ न्यूज या न्यूज। अब बताइए, न्यूज तो अनकाउंटेबल नाउन में आती है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, दिस इज द करेक्ट, अ न्यूज इज रॉन्ग। देन अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकती हूं कि मैं अ यूज कर सकूं इसके आगे? सो मैं लिख सकती हूं अ पीस ऑफ न्यूज। अगर मैं इस तरह लिखूंगी सो दिस इज करेक्ट। अगर मुझे अ यूज करना है so I will have to write as a piece of news. Next, a coal. Again ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ आप अ का यूज नहीं कर सकते। द करेक्ट इज कोल। बट अगर मुझे अ का यूज करना है तो सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पर? अ टन ऑफ कोल। इस तरह आपको लिखना पड़ेगा ए का यूज करने के लिए, ठीक है। देन एक और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। अब बताइए मिल्क। मिल्क कैसा नाउन है? इट इज अनकाउंटेबल। तो क्या अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं ए? बिल्कुल नहीं। सो द करेक्ट वन इज मिल्क। और अगर इसके आगे भी आपको का यूज करना है तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? अ लीटर ऑफ मिल्क। आई होप अब आपको क्लियर हो गया है। बट रिमेंबर द एक्सेप्शन कि कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स हमने पढ़े थे रूल नंबर 1 में, जिसमें हमने देखा था कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा अ यूज होता है, अ या एन यूज होता है। इन्हें आपको मेमोराइज करना है ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि और ऐसे किस तरह से आप इनको, अगर अनकाउंटेबल नाउन को आपको अ यूज करके लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट रूल इज अबाउट, ये बहुत सिंपल सा रूल है, ये तो हमने हमेशा सेकेंड थर्ड फोर्थ जब से हम ए एंड द पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ा है कि ए और एन को आप प्लूरल वर्ड के साथ यूज नहीं करते हो। जैसे कि अ बॉय एंड नॉट अ बॉयज। कभी भी प्लूरल के साथ आप ए और एन का यूज नहीं करते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ चाइल्ड एंड नॉट अ चिल्ड्रन। अब आप ये सोचेंगे तो छोटी सी एक नॉर्मल सी बात है, इसके ऊपर हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? ये तो सभी को पता होता है, बट इसमें कुछ डिफरेंट है जिसके कारण मैं आपको ये रूल बता रही हूँ कि हम कभी भी प्लूरल के साथ ए और एन का यूज नहीं करते हैं। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो हमें समझ लेना चाहिए। क्या है वो एक्सेप्शन? देखिए, लेट्स डू दिस विद एन एग्जांपल। 5 days, wait, 5 days journey, ये सेंटेंस हो गया। देन अ 5 day जर्नी। अब इन दोनों में डिफरेंस बताइए। 5 days जर्नी, ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं 5 days जर्नी, ये प्लूरल को डिनोट कर रहा है कि 5 दिनों की जर्नी, दिस इज प्लूरल। बट अगर इसी प्लूरल को मुझे सिंगुलर में कन्वर्ट करना है तो कैसे यूज करूंगी मैं इसे? इफ आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू सिंगुलर, अ 5 day जर्नी। अब ये जो यहाँ पर अ यूज किया गया ना, अब ये जर्नी के लिए यूज किया गया, यानी कि 5 दिन की जर्नी, एक जर्नी जो 5 डे की है, इसलिए मैंने डे में से एस को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया? अब एक सिंगुलर, यानी कि एक जर्नी की बात की जा रही है। तो अगर हमें प्लूरल को सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं और ए या एन का यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं। 5 years प्लान। ये क्या है, कैसा है? ये एक
वर्ड, दैट इज 5 years प्लान, 5 सालों का प्लान। लेकिन अगर मुझे इसे सिंगुलर में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे लिखूंगी इसे? अ 5 year, नॉट years, year प्लान। ये बन गया आपका सिंगुलर, मतलब इसका क्या हो गया? एक 5 साल का प्लान। ये जो ए है वो प्लान को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये बन गया अब आपका सिंगुलर। तो एक जनरल रूल जो हमने पढ़ा कि हम प्लूरल के आगे कभी भी ए और एन का यूज नहीं करते, बट अगर प्लूरल को सिंगुलर बनाना है तब उसके आगे आप ए और एन का यूज कर सकते हैं, थोड़े से चेंजेस लाकर, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस रूल। नाउ द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल कि फूड मील्स जो होते हैं जैसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इनके आगे जो है ए और एन का यूज नहीं होता। लेट्स सी दिस, वेयर एट और टी, ये गलत है, इसके आगे कभी भी अ का यूज नहीं होगा। द करेक्ट वन इज एट टी, ठीक है। फूड आइटम्स जो हो गए, मील्स जो होते हैं, इनके आगे ए का यूज नहीं होता है। देन नेक्स्ट इज गिव अ लंच, ये भी गलत है, दिस इज द रॉन्ग यूज। ये लंच क्या होगा? मील होता है, लंच अभी हमने पढ़ा था। ब्रेकफास्ट, डिनर, ये जो है मील्स हैं, इनके आगे भी आप अ का यूज नहीं कर सकते। द करेक्ट वन इज गिव लंच, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं, ब्रिंग डिनर। ब्रिंग अ डिनर करेक्ट है क्या? नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया डिनर क्या है? अ मील, इट्स अ मील, और मील के आगे हम कभी भी क्या यूज नहीं करते हैं? अ का यूज नहीं करते हैं। तो द करेक्ट वन इज ब्रिंग डिनर। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड ऑल दीज 4 रूल्स, जिसमें हमने देख लिया कि कहां पर आप ए और एन का यूज नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग से हम एक बार इसको सम अप कर लेते हैं कि हमने आर्टिकल्स में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने वो जनरल रूल्स पढ़े थे कि हम कहाँ पे ए और एन का यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं। उसके बाद हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़े, ए और एन को किस तरह से यूज किया जाएगा। देन हमने किया ए और एन के अलग अलग मीनिंग्स, जैसे कि वन, एनी, ऑल, ईच एंड एवरी, इनकी जगह पर भी हम ए या एन का यूज करते हैं, ये पढ़ा हमने। एंड लास्टली हमने कवर किया कि ए और एन को कहाँ यूज नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, ये पता होना करेक्ट है। बट अगर आपको ये नहीं पता कि यहाँ पर यूज करने से गलत हो जाएगा तो डेफिनेटली यू कैन मेक अ मिस्टेक। तो दोनों चीजें हमें पता होना बहुत जरूरी है। इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा ए और एन के कंप्लीट रूल्स। अब हमें स्टार्ट करना है द के बारे में, दैट इज द डेफिनाइट आर्टिकल द। इसके बारे में हमें कुछ रूल्स करने हैं जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अब मैं आप लोगों को याद दिला दूं, जैसे कि मैंने आपको कहा था, जब भी हमारा कोई टॉपिक कंप्लीट होगा उस वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दूंगी जहां पर कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आपको प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद उसके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ताकि आप उन्हें टैली या क्रॉस चेक कर सकें कि आपके कितने आंसर्स सही हुए हैं। और उसके बाद अगर आपसे कोई कंफ्यूजन रहती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो ऑन द, यानी द के रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।